जय हिंद साथियों, जैसे मैंने बताया आप सभी को यहाँ पे कुछ इशू आ गया था। सबसे पहले मैं आप सभी कहूँगा कि शेयर कर दीजिए जो भी CHL वाले कैंडिडेट होंगे, CHL वाले 10+2 टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, ये सभी PDF आप लोग को देख लीजिएगा। ये PDF आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जो आंसर की जैसा कि चेक करने के लिए आता है ना, उसी भी डाउनलोड करके अपन जो है रख लेते हैं। उसके बाद जो भी होता है प्रीवियस ईयर का सेशन के अनुसार, सबसे पहले आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज देखेंगे, ठीक है ना। जनरल नॉलेज यानी GS का जो प्रश्न बनता है, GK GS का जो जनरल अवेयरनेस होता है, उसका प्रश्न किस टाइप का प्रश्न आता है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और आपको किस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सभी इसमें जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग CHL वाले जो भी कैंडिडेट होंगे शेयर करेंगे, फटाफट शेयर कर लेंगे, प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। एक सेशन जरूर शेयर करें, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दी, ताकि आपको जो भी फ्रेंड्स हैं देखने को मिल जाए कि हाँ, जो पहले एग्ज़ाम था या जो पहले का जो क्वेश्चन है उसको देख लें, और फिर इस बार को क्या क्वेश्चन आता है, कैसा प्रश्न बनता है, ताकि अंदाज़ कुछ लग जाएगा। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। जुलाई में आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो आप लोग इसी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका जो डाउनलोड प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी रिजेक्ट वाले कैंडिडेट हैं, रिजेक्ट अभी तक नहीं अपना लिस्ट देखे हैं, तो बिल्कुल जाकर कैंडिडेट अपना जो है रोल रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, अपने नेम वाइज अपना लिस्ट देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इनमें से कोई भी आपको दिक्कत होता है एडमिट कार्ड से रिलेटिव लेकर, यदि आपको PDF तक भी नहीं मिलता है तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो ये PDF भी मिल जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा देश धुरी शक्तियों का सदस्य नहीं था। देखिए, ये जो आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला था। फिर कारणवश आपको 1939 से 1945 तक चला। तो यही कहा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा देश धुरी शक्ति का सदस्य नहीं था। तो इनमें से 3 था। अब पूछ सकता है कि धुरी शक्ति का सदस्य था, तो जर्मनी था, जापान था, इटली था, और नहीं वाला में पूछेगा तो फ्रांस था, ठीक है ना। फ्रांस इसमें नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको बताना है कथन कौन सा सही है या गलत है। ये कथन 1 है, कथन 2 है। सबसे पहले बता दूं, यदि आपको उपराष्ट्रपति का उम्र पूछे तो एज जो पूछे आयु सीमा 35 होता है, उपराष्ट्रपति पूछे और राष्ट्रपति पूछे, ठीक है ना। तो सब दोनों का 35, राज्यपाल पूछे ये भी 35, ओके। और ये जो अपना जो रिजेक्टेड जो होते हैं, आप लोग का त्याग पत्र देंगे, एक दूसरे को देते हैं। और आर्टिकल बारे में पूछे, राष्ट्रपति का आर्टिकल, तो ये देखिए राष्ट्रपति का जो आर्टिकल स्टार्ट होता है, ये आपका 52 से स्टार्ट होता है। अब इसमें पूछा गया है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ये आप लोग का कथन नंबर 1 सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने, तो ये राष्ट्रपति जब भी हटाना होगा तो महाभियोग लगा हटाता है। 61 आर्टिकल 61 में उल्लेख है। या मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र देते हैं, तब रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल कहता है ये सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति जो होता है, ये जो होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 2022 से रिलेटिव आप लोगों का प्रश्न भी पूछा गया है, क्योंकि करंट अफेयर का भी प्रश्न रहने वाला है इस बार भी। तो करंट अफेयर्स वाले भी ध्यान देंगे, बिल्कुल करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। तो करंट अफेयर्स जो भी देख रहे होंगे तो आप लोग 23 वाला देख लीजिएगा, 23
6 मंथ का देख लीजिएगा, और ये 24 वाला देखना होगा तो आप लोग 2-3 मंथ का पढ़ के जाइएगा। रिवीजन अपना कर लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम देने जाना रिवीजन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 3 जून तीसरा क्वेश्चन है, जून 2022 में घर के ऊपर सोलर इज सुपर अभियान भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो सोलर इज सुपर अभियान किस राज्य में शुरू किया? कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर कर्नाटक में, ठीक है ना। बाकी राजस्थान में बहुत सारे कैंडिडेट भी लगाए होंगे पिछले बार का। तो 2022 में ये अभियान चला था, घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ये अभियान चला था कर्नाटक की बात की जाए तो देखिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी देखना है, इसलिए आप लोग कर्नाटक का अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे अदर स्टेट का भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि इसकी एग्ज़ाम देने के बाद ही डिटेल देखा जाएगा। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ मुझे नहीं पढ़ते निम्नलिखित कौन क्या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए रिकॉर्ड ऑफ, ये बुक का नाम है, रिकॉर्ड ऑफ किंगडम पुस्तक के मूल लेखक है तो फासियान मूल लेखक है, फासियान, ठीक है ना। मेगास्थनीज के बारे में बात की जाए, देखिए मेगास्थनीज के बारे में बात की जाए तो मेगास्थनीज एक मकदूनिया का जो शासक था वहीं का ये रहने वाला था, और इसका जो दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये बहुत बार पूछता है। और इनका बुक जो है इंडिका बुक जो है बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, समाज सुधारवादी संगठन कौन सा सही सुमेलित है? मतलब इसमें से युग्म बनाना है सही सुमेलित। नारायण गुरु के बारे में दिया है, ब्रह्मा समाज, गलत जवाब है ब्रह्मा समाज, ये गलत जवाब है, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज की बात की जाए तो ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। और ये पेरियार प्रार्थना समाज, गलत जवाब है। पेरियार जो ये आप लोग के है, ये पेरियार एक नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जिसमें हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये केरल में है, ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब ये ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये राइट आंसर है क्योंकि ज्योतिबा फुले जो थे सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये सभी लोग जानते हैं 1972 में आया था कि भारत में जीव। चलिए 1982 बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना, ये नाबार्ड जो है वो ये कृषि के लिए कार्य करता है, किसान के लिए कार्य करता है, किसानों को सुविधा के लिए ऋण देता है, मतलब ये आपको लोन वगैरह मिलता है, वही नाबार्ड से मिलता है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारिया पूजा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? गारिया पूजा जो होता है एक कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, गारिया पूजा सबसे पहले त्रिपुरा लिखा है तो मारेंगे त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा राज्य में मनाए जाने वाले पारंपरिक आदिवासियों का त्यौहार है, ये त्रिपुरा लिख दिया तो समझिएगा कि सही है, ठीक है ना, त्रिपुरा। अब यहाँ यह पूजा बैसाख अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, ये भी राइट आंसर है, ये बैसाख के त्रिपुरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 वाला क्वेश्चन देखिए, जब भी आपका एग्जाम प्रीवियस होता है 23 वाला हुआ था एग्जाम 23 मार्च तक पूछ लिया, ठीक है ना। मार्च 2023 में डॉट के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणु रोधी छोटे अणु की खोज की जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद करता है, तो IIT रुड़की ये शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड। तो 22-23 इसमें आप लोग करंट अफेयर से मिला। मिजो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये चीन तिब्बती भाषा। मिजो जो भाषा है ये चीन और तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है, ना कि इंडो और ना ही ऑस्ट्रेलिया ना ही द्राविड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सब भारत के हिमालय के सबसे
उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। विंध्याचल, हिमाचल और शिवालिक ये सभी श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पूछा है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? एथलेटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? मैं करंट अफेयर्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स ये 22 पुराना है डेटा। सागर मंथन डैशबोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर मंथन डैशबोर्ड ये पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग से आप लोग का है। ये नवीनतम एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ये गलत जवाब हो जाएगा। विज्ञान आपको ऑप्शन वाइज भी एलिमेंट करना, जब देखना है नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पौधे में डॉट डॉट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक, क्या आवश्यक है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है आवश्यक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तो ये देखिए सभी आप लोग का पौधे का ही है, लेकिन आप लोग का पूछा जो गया उससे रिलेटिव जनगणना पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल जनगणना से क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उच्चतम से निम्नतम लिंगानुपात सही क्रम व्यवस्थित करें। तो ये कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का, 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार राज्य के को उच्चतम से निम्नतम को जाना है, मतलब कौन सा राज्य सबसे लिंगानुपात में। तो देखिए सबसे पहले हिमाचल जो है, हिमाचल का लिंगानुपात अधिक है। तीसरा नंबर में देखिए अरुणाचल प्रदेश, और ये पहला नंबर जो दिया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आप लोग को इन दोनों राज्य से बाद में आने वाला। ये टॉपेस्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। भक्ति कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। जैसे कबड्डी अगर बात की जाए, फुटबॉल से बात की जाए तो मनीषा कल्याण जो है इसको याद रखिएगा, ये जो फेमस फुटबॉलर है। और ये बोला है कि भक्ति कुलकर्णी को शतरंज से संबंधित है। शतरंज से ये दोनों आप लोग को जो 81वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, इसको याद रखिएगा। एक फॉर्म द्वारा अर्जित संप्राप्ति की गणना के लिए कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? तो इसमें से समस्त मांग नहीं जोड़ा जाता, बाकी निवेश, सरकारी व्यय और अंतिम उपभोग ये तीनों जोड़ा जाता है। तो ये जो फॉर्म होता है, जो अर्जित जो होता है उससे, तो उसे गणना में क्या नहीं जोड़ा जाता है? तो समस्त मांग नहीं जोड़ा जाता है। पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल जीएस ही कराऊंगा क्योंकि पूरा कराने में समझिए कि टाइम लग जाएगा। जनवरी आपको बोलिएगा तो मैथ का क्वेश्चन दिखा देंगे, मैथ का देख लीजिए प्रीवियस का। रीजनिंग बोलिएगा, रीजनिंग दिखा देंगे, इंग्लिश के दिखा देंगे। ओके, जनवरी 2023 तक स्थिति के अनुसार भारत किस राज्य 2 विधायिका नहीं है? तो गुजरात में 2 विधायिका नहीं है। यूपी में पके आम बेचते हैं, याद रख लीजिएगा। ये बंगला त्यौहार भारत की किस जनजाति से संबंधित है? बंगला त्यौहार, तो इसमें आप लोग को त्यौहार से देखने को मिला। ये जो फेस्टिवल आप लोग को जो मनाया जाता है राज्य वगैरह ये भी मिला है, उसको याद करके जाना है। ट्राइबल्स जो भी हैं याद करके जाना है। बंगला त्यौहार भारत के किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गारो द्वारा। ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। ये सभी पाए जाते हैं मेघालय में। खासी, जयंतिया, गारो, ये सभी आप लोग को मेघालय के जो पहाड़ी भी है या जनजातियाँ भी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित? देखिए 18 जो कहता है उपाधियों का अंत जो कहता है, ठीक है ना। अस्पृश्यता कहा जाए तो अस्पृश्यता क्या है? ये 17 जो में कहता है कि छुआछूत। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के में, और विधि के समानता 14 से 18 में आपसे रिलेटिव है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मांग की कीमत में लोच पूर्ण रूप से लोचहीन हो जाती है जब मांग की कीमत लोच शून्य हो। ये आप लोग का सही है। इसके अनुसार संदर्भ को देखिए क्वेश्चन का है किसी स्थिति में मांग की जो कीमत होती है लोच पूर्ण रूप से लोचहीन हो जाती है। तो आपका पहला जो जवाब कह रहा है कि जब मांग की कीमत लोच शून्य हो, ये सही है। जब मांग का उध्वर्त हो तो ये दोनों आप लोग का सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में घटनाओं को पहले से बाद में सही क्रम व्यवस्थित करते, मतलब पहले जो हुआ था और बाद में कौन हुआ था। रॉलेट एक्ट दिया है, क्या सत्याग्रह होता है। नमक
सत्याग्रह। तो सबसे पहले आप लोग को ये जब आए थे तो यहाँ खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किए थे, ऑप्शन नंबर ए जो 2। और यहाँ कह रहा है कि उसके बाद रॉलेट एक्ट होगा 1919 में, उसके बाद नमक यात्रा। तो ये देखिए 1930 वाला नमक यात्रा तो ये लास्ट में हो जाएगा क्योंकि पहले से बाद का है। और ये आप लोग का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो ये आप लोग का जो हुआ था 1918 से संबंधित या 28, ये आप लोग को डेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 23 नंबर देखिए कह रहे गए, आम चुनाव से ठीक पहले भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। 1989 में आम चुनाव को ठीक पहले भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। 24 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, दोनों का आंसर आप ही लोग दीजिएगा। ये भी जनगणना से क्वेश्चन है। बाकी आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं भाई लोग अपना जो CSL वाले भैया लोग कितने आप लोग सपोर्ट करते हैं, फिर मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगा।